छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के चिराग घोटाले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ी फटकार लगाई है। फटकार दरअसल इसलिए लगाई है कि कोर्ट ने बताया है कि आरोपियों को कब तक के ही उनको कैद करके रखा जाएगा। हालांकि आरोपियों की तरफ से 3 बार दस्तावेज भी तय किया गया है और उनके मामले को सुनवाई लेकर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात को लेकर राज्य सरकार के ऊपर फटकार भी लगाई है। हालांकि इस मौके को देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और देखा जाता है कि राज्य सरकार के ऊपर क्या आने वाले दिनों में फैसला आ सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो बहुत ही बड़ी निकल के आ रही है कि भारत में देखा जाता है कि इस समय पाकिस्तान और भारत के जो युद्ध की तैयारी को लेकर काफ़ी ज़ोरों तोरों से करना प्रदर्शन, और ऐसे में कहा जाता है कि पहलगाम हमले के बाद में माहौल जो है काफ़ी गर्म और माहौल जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत में दोनों देश में काफ़ी बड़ा तनाव चला जा रहा है, और चला के साथ-साथ देखा जाता है कि भारत ने काफ़ी बड़ी पाबंदी भी लगा दी है। जहाँ पर देखा गया है कि जो पाकिस्तान से टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा लेकर भारत आते थे, वो वीज़ा को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में मिली जानकारी की रिपोर्ट के दौरान पर कहा गया है कि भारत जो है पाकिस्तान की सिंधु नदी का जो पानी जाता था उस पे भी पाबंदी लगा दी है। जहाँ पर इस समय पे देखा जाता है कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अपडेट भी जारी किया है। अपडेट के मुताबिक ये बताया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर रह रहे हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि 48 घंटे का समय दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर आपको पाकिस्तान चले जाना है। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि काफ़ी लोग जो हैं भारत के अंदर पाकिस्तानी जो थे, उनको देखा जाता है कि भारत से छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है, और देने के बाद में इस बात को लेकर काफ़ी लोगों का, जहाँ पर देखा जाता है कि कुछ लोग का वीज़ा भी एक्सपायर था, और एक्सपायर के साथ-साथ देखा गया है कि वीज़ा एक्सटेंड भी कराने की काफ़ी भीड़-भाड़ देखी जा रही है। जहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग का कहना है कि भारत सरकार को कुछ इसमें समय ज़्यादा देना चाहिए था। 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का जो आदेश दिया गया है। जहाँ पर एक तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तानियों को काफ़ी डर और काफ़ी है, और सताने के साथ-साथ देखा जाता है कि एक तरफ कश्मीर में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के ऊपर भारत को काफ़ी ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। जहाँ पर कहा गया है कि इस बात की जानकारी दी जाती है कि 9 मई को एक टीम की मीटिंग होगी, जिस मीटिंग से पाकिस्तान को काफ़ी डर सता रहा है। जहाँ पर टीम ने इस बात की जानकारी भी दी है कि पाकिस्तान की सीमा और फैसले को लेकर ये टीम बनाई जा रही है। जहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के बीच में कुछ भावनाओं को लेकर और कुछ अधिकारी टीम को बैठाने के बाद में पाकिस्तान के लिए कुछ एक और बड़ी परीक्षा देने के लिए बात की गई है। जहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि इस समय पाकिस्तानियों को काफ़ी डर सता रहा है, और डर के साथ-साथ कहा जाता है कि पहलगाम आतंक हमले के बाद में भारत सरकार जो है काफ़ी तरह से नाराज़ हो गई है, और नाराज़ होने के बाद में काफ़ी बड़ा युद्ध का जो है तैयारी भी कर देती है, और करने के बाद में जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आरिफ अहमद ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। अपडेट के मुताबिक बताया है कि भारत के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि ख्वाजा अहमद ने इस बात की जानकारी दी है कि इस्लामाबाद और कराची पर कभी भी हमला हो सकता है। ऐसे में देखा जाता है कि पाकिस्तान की जो सुरक्षा है उसको टाइट कर दी गई है, और टाइट करने के दौरान पर कहा जाता है कि इन दोनों देश में जो काफ़ी बड़ा तनाव चल रहा है, उसको लेकर काफ़ी माहौल ख़राब हो रहा है। ऐसे में देखा जाता है कि कुछ लोग जो भारत से छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए उनका किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं है, और किसी के साथ देखा जाता है कि बॉर्डर से फिर उनको वापस कर दिया जाता है, जहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान जाने की अलाउ नहीं है। जैसे कि कुछ महिलाओं का कहना भी है कि हमारे बच्चे पाकिस्तानी हैं और हम इंडियन हैं, तो हमको रुक के यहाँ पर क्या फ़ायदा है, जब हमारे बच्चे पाकिस्तानी हैं तो हम अपने बच्चों के साथ जाएँगे। लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि कुछ बड़ी ही सवालें उठ रहे हैं, और सवालों के साथ-साथ देखा जाता है कि कुछ लोग को बॉर्डर से फिर वापस कर दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सवाल और उठ रहा है, जो पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत पहुँचती है, और भारत पहुँचने के बाद में
सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी है अपने चैनल के माध्यम से। उसने बताया है कि सीमा हैदर जो अवैध तरीके से भारत के अंदर रह रही है, उसको भी पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए। जहां पर गुलाम हैदर ने इस बात की जानकारी भी दी है कि जिसके पास वीज़ा लेकर जा रहे हैं, उनको फिर से वापस किया जा रहा है। लेकिन सीमा हैदर जो है बिना वीज़ा के ही भारत के अंदर बैठी है और हमारे 4-4 बच्चों को लेकर, तो उसने भी इस बात की गुहार लगाई है कि हमारे बच्चों को हमारे देश के लिए वापस कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। वीडियो को समझ आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।